बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। आम खबर यह है कि इमरान खान साहब के एक बहुत अच्छे दरीना दोस्त हैं, बल्कि इंटरनेशनल दोस्त हैं, उनसे नवाज शरीफ साहब की मुलाकात शेड्यूल हो चुकी है और ये हंगामी मुलाकात है। साथ एक और शख्स की भी है। वो दोस्त कौन है और इस मुलाकात से क्या चीज़ें एक्सपेक्ट की जा रही हैं, क्या चीज़ें सर्कुलेट कर रही हैं, वो डेफिनेटली तफसीलात बतानी। इमरान खान का दोस्त, बेस्ट बडी, जी हाँ, उनकी मुलाकात, वो भी नवाज शरीफ साहब के साथ। ये कौन सी सालसी वाला मामला है, इसकी कुछ डिटेल्स हैं आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा वो जो दो अफराद रेस के अंदर थे ना, मैं बोलियों वाले नहीं, ये गरीब लोग हैं मगर हैं इमरान खान मुखालिफ, वो रेस से बाहर हो गए और इसका इंकशाफ किसने किया है और वो दो कौन से अफराद हैं, उसकी कुछ तफसील है, वो आपको मैंने बतानी है। और इसके अलावा जनाब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब ने कल पेश होना है और लीगल फर्टर्निटी, वकला बरादरी के अलावा सहाफ़ी हजरात और दीगर पॉलिटिकल हल्के इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का इंदिया दे रहे हैं। किस बिना पर, उसकी कुछ डिटेल्स हैं। और लेकिन इमरान खान साहब ने जो कॉल दी है वो सबसे ज़्यादा अहम है और उस कॉल को रोकने वाला कोई गैर मुस्लिम ही होगा, पहले वो कॉल बड़ी अहम है। तो सारी चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। रिक्वेस्ट वीडियो मुकम्मल देखें और अगर ऐसा लगे कि अथेंटिक है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वक्त में मेरा और आपका ये राब्ता बहाल रहे। तो सबसे पहले मैं इमरान खान साहब से शुरू कर लेते हैं जी। आज इमरान खान साहब की जी लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए जी। कुछ ज़मानतें लेनी थी, कुछ अबूरी ज़मानतें थी, उनमें तोसी लेनी थी और बताया उन्होंने कि मेरे मुकदमात की सेंचुरी का इससे भी ऊपर हो चुकी हुई है और मैं अब रिकॉर्ड भी कायम कर चुका हूँ। ये झूठे मुकदमात और ये छोटे मोटे मुकदमात और अदालतों में हाज़िरियाँ मेरा हौसला नहीं तोड़ सकते। पूछा फिर किसी ने कि कोई उम्मीद नज़र आती है, तो उन्होंने ये पंच बनाया और यूँ किया। उन्होंने कहा, मुक्के का निशान बना के कहते हैं कि हर मुश्किल के लिए तैयार हूँ, कुछ भी हो जाए। यानी इमरान खान साहब मेंटली बिल्कुल तैयार हैं और बॉडी लैंग्वेज बहुत आम थी। कह रहे थे पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हो गया, ये कहा जा रहा था। इतने कूल एंड काम थे इमरान खान साहब अपनी इस पेशी के ऊपर, क्योंकि आपको मीडिया ने तो नहीं दिखाया होगा ना, वो तो नाम नहीं ले सकते, तस्वीर दिखाना तो बहुत बुरी बात। बहुत कूल और काम थे और बिल्कुल थे। और अहम चीज़ है, उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त कॉल भी दे दी है और वो कॉल बड़ी अहम है। और ज़ाहिर बात है पॉलिटिकल कॉल तो वो दे नहीं सकते जितनी पाबंदी है। या तो फेसबुक पे किसी ने पोस्ट डाली हो तो वो बाहर अंदर है, 9 मई से उसका ताल्लुक है या नहीं है। फेसबुक पे जिसने पोस्ट डाली है ना, वो तक अंदर है, मैं इसकी कसम दे सकता हूँ। ऐसे कई हल्का अहबाब हैं हम लोग के जाने वाले जो कह रहे हैं भाई ये कह के रखा है, भाई वो उधर मौजूद नहीं था लेकिन फेसबुक पे पोस्ट तो थी, यहाँ भी कुछ हुआ हुआ है। अगर पुलिस अपने तरीके से जितना कि काम कर रही है ना, जुल्म की इंतहा भी की भी है पुलिस ने, तो वो तो अपनी जगह पर है। तो बहरहाल वो पॉलिटिकल कॉल तो इस वक्त दे नहीं सकते, हर तरीके से पाबंदी है। पहले भी लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और जा रहा भी है, तो पावर शो करानी है। तो उन्होंने कहा स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती हुई है, उससे लानती ने की है। और तो स्वीडन में कुरान मजीद की इस बेहुरमती हुई है, तो बरोज़ जुम्मा इमरान खान साहब ने कहा कि मैं एहतजाज की कॉल दूँगा बरोज़ जुम्मा। और ज़ाहिर बात है अहम एहतजाज करेंगे। उन्होंने कहा हम बिल्कुल हम इस चीज़ का एहतजाज करेंगे। मतलब 9 मई के बाद पहली बार इमरान खान साहब ने जुम्मे का दिन चुना है, पावर शो कर सकते हैं जी। और मुझे देखिए, इमरान खान साहब ने तो जुम्मे का दिन कहा है, अब देखते हैं हुकूमत उनको इजाज़त देती है, इंतज़ामिया उनको इजाज़त देती है। पर जिसने इजाज़त देनी है वो इजाज़त देते हैं कि नहीं देते हैं, दफ़ा 144 तो नहीं लगाते, क्या पता पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि इसका इंदिया कुछ और भी है ना, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल इमरान खान साहब की पेशी है, तो पेश हो रहे हैं। तो दरख्वास्त उन्होंने 2 दी थी। एक दरख्वास्त उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुतल्लिक दी भी थी कि आपके मेरे साथ कोई मामलात ज़ाती है, कुछ भी है, आप फ़ैसला नहीं कर सकते, इसलिए मेरे बेंच से दूर रहें। आमिर फ़ारूक साहब से मुतल्लिक उन्होंने कहा था। अब दूसरी दरख्वास्त उन्होंने इस्लामाबाद में मौजूद मुकदमात की समात के हवाले से दी थी कि उन मुकदमात को ना छोटी छोटी अदालतें, हाइड आउट्स बहुत है, जान का खतरा है, तो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मुंतकिल कर दी जाए। तो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने इस दरख्वास्त को मंजूर कर लिया। इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने इस दरख्वास्त को मंजूर कर दिया। ज़िला इंतज़ामिया ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स केसेस ना वो मुंतकिल कर दिए जी। जितने भी केसेस थे ज़िला जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मुंतकिल कर दिए। दूसरा कहा जा रहा है, जिसकी बिना पर मैं कह रहा हूँ, पॉलिटिकल हल्के भी कह रहे हैं, सहाफ़ी बरादरी भी कह रही है और लीगल फर्टर्निटी भी ये कह रही है, कहा जा रहा है कि खदशात है उनके कि जितनी दफ़ा अब तक इमरान खान साहब की ज़मानतें हो चुकी है या ज़मानतों में तोसी मिल चुकी है, अब इम्कान नहीं है कि उन्हें मज़ीद रिलीफ मिले। यह अहम चीज़ है। और कहा जा रहा है कि कल 4 जुलाई इमरान खान की ज़मानत खारिज हो सकती है, गिरफ़्तारी का इम्कान है। और अगर दलाल किसी बिना पर केस में मुकम्मल नहीं भी हुए तो 1 हफ्ते से ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी बात इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के लिए।
वैसे भी मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि 19 जुलाई जो कुछ होना 19 जुलाई से पहले होना है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में इंतखाबी निशानात के हवाले से दरख्वास्त की लास्ट तारीख है, तो 19 जुलाई से पहले होना है। तो गिरफ्तारी बहरहाल नौबिस्ता दीवार है और कहा जा रहा है कल की तारीख बहुत अहम है, और अगर कोई रह जाए, कोई दकीका फरूगुजाश्त दलाइल के अंदर रह जाए तो फिर एक हफ्ते से ज़्यादा बात नहीं जाएगी। तो कल का दिन बहुत अहम है इमरान खान साहब के लिए, क्योंकि आपको पता तो चलना ही नहीं है, वो हम ही आपको बताएंगे, मीडिया आपको बता नहीं पाएगा, वो मना है। तो खैर हम इस मौजू पे नज़र रखेंगे डेफिनेटली, इस सारे मामले पे हम साथ हैं, हमारी टीमें भी उधर है, दो सहबाब भी हैं, सारे रिपोर्टर, बीट रिपोर्टर, कोर्ट रिपोर्टर सारे मौजूद हैं, तो वो आपको डेफिनेटली अपडेट तो करेंगे। अच्छा, एजाजुल हक साहब ने ना का आपको पता है, सबको इल्म है कि उनकी एफिलिएशन किसके साथ है, उनकी रसाई कहाँ तक है एजाजुल हक साहब की। रात को बता रहे थे कि बोलियाँ लग रही है, मंडियाँ सजी हुई है, बाकायदा निगरान वज़ीर आज़म की मंडी में भावता हो रहा है, घरों की भी बातें हो रही है, घर देने की भी बातें हो रही हैं, पैसे की भी बात हो रही है, सब हो रहे हैं। मैं दो नाम भी आपको बता दिए थे, और जिसमें मियां आमिर महमूद का नाम था टॉप ऑफ द लिस्ट, और नजम सेठी साहब का भी नाम था। तो अब जो दो नाम सर्कुलेट कर रहे हैं, जो निकल गए हैं, एजाजुल हक साहब कंफर्म कर रहे हैं, खबर दे रहे हैं कि मोहसिन बेग, वाह, जो आर्मी चीफ के साथ जो बड़े कुर्बत, जिनके मुतल्लिक कहा जाता है कि उनकी कुर्बत बड़ी है आर्मी चीफ, और तस्वीरें भी उनकी उसके साथ है, हमने देखी भी है। और नजम सेठी ये निगरान वज़ीर आज़म नहीं बन रहा है, ये एजाजुल हक साहब कह रहे हैं। मैंने कहा इनकी रसाई से आप अंदाज़ा लगा लें कि उनकी बात कितनी कन्फर्म होगी, मतलब इन लोगों का ख्वाब पूरा नहीं होने जा रहा। और ये भी अहम बात है, या तो अब ये कोई वजारत लेंगे या निगरान हुकूमत में, या अब इनका कोई और रोल है। पहले रोल इनका है, ये तय है, रोल तो ये अभी भी बड़ा ज़बरदस्त अदा कर रहे हैं, और क्या कहेंगे, बस ब्रोकर का ये अभी भी कर रहे हैं, रोल तो ये अदा कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल है ये सब कुछ। उधर क्योंकि दुबई की मुलाकातों में मोहसिन बेग मौजूद थे, ठीक है, ये इतलात हैं हमारे पास, तो यहाँ तो ये बात होगी। और उधर ख़बर यह है कि मिशन दुबई मुकम्मल हो चुका है तकरीबन, और नवाज़ शरीफ साहब ने कर लिया वो, और लेकिन अभी कुछ मज़ीद मुलाकातें हैं वो होना बाकी हैं। और अब ख़ानदानी ज़राए ने भी हमारी कल की खबर को कंफर्म कर दिया कि नवाज़ शरीफ पीर के बाद दुबई में नहीं होंगे, छोड़ने का फ़ैसला कर लिया गया। तो वो सऊदी अरब में अब उन्होंने जाना है, और कंफर्मेशन फैमिली ने भी कर दी है। और वैसे तो ये कहा जा रहा है उम्र की अदायगी के लिए, मगर इतना भी क्या बंदा गुनाहगार कि हर महीने ही उम्र करने जा रहा हो, या इतना भी क्या जज़ा का तलबगार। कभी 1-1.5 रमज़ान में भी उन्होंने किया था ना, हाँ रमज़ान से पहले उन्होंने एक उम्रा किया था। तो बहरहाल खैर कहा तो उम्रा ही जाएगा, तो उम्रे के लिए कह रहे हैं, मगर दो अहम मुलाकातें हैं जी। और एक मुलाकात कन्फर्म बताता हूँ, मोहम्मद बिन सलमान से है उनकी, वज़ीर आज़म भी है, क्राउन प्रिंस भी हैं। दूसरी मुलाकात का मुझे नहीं पता, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से मुलाकात इसलिए ज़्यादा अहम है क्योंकि अभी 2 दिन पहले सदर आरिफ अलवी भी उनसे मिले हैं, और सदर आरिफ अलवी ने उनसे मुलाकात की पोस्ट भी खुद शेयर की है, और वो बता रही थी। तो मुलाकातें तो ही, और क्या कोई इंटरनेशनल सालिसी होने जा रही है, और कहानियाँ ये सब चल रही है कि शायद इस तरह की कोई चीज़ सामने निकल आए। बहरहाल नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात करनी है तो नवाज़ शरीफ साहब उधर होंगे, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान दुबई में आके नहीं मिल सकते, नवाज़ शरीफ साहब को जाना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा चलो उम्रा भी अटैच कर देते हैं। तो बेसिकली ये तमाम जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है, और कल का दिन इमरान खान साहब के लिए भी बहुत अहम है। और देखें नवाज़ शरीफ मुलाकातों में कौन सी डील ऑफ़र करता है, उनको कौन सी डील ऑफ़र की जाती है। लेट्स सी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।